अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ वीडियोस की, जो कि इस बात पे होगी कि सर्विस में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की सर्विस में कौन सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नापैद हो गई हैं और जो एक्वायर नहीं की जा सकती, जो बिल्ट इन होती हैं, जिनका ताल्लुक आपकी जीन्स से होता है और आपकी ब्लड से होता है, आपकी ट्रेनिंग से होता है, घर के एनवायरनमेंट से होता है, खौफ खुदा से होता है। उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है। इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा बता दूं कि आज के दौर में इंटेलिजेंस एक रिडंडेंट फॉर्म है कि बंदा इंटेलिजेंट है, बंदा बड़ा काबल है, बड़ा इसका। आजकल जो जितनी मेहनत कर रहा है वो उतना इंटेलिजेंट है। आज के दौर में मेहनत, तो आपको पहले दौर में भी जो मेहनत करते थे वो वही नॉलेजेबल कहलाते थे। नॉलेज के लिए कहा जा रहा है कि आज के दौर में नॉलेज इज़ अ पार। नॉलेज से ज़्यादा कोई बड़ी पार नहीं है। आप वो बिल गेट को देखें, दुबला पतला सा है, नॉलेज पे देखें वो दुनिया पर रूल कर रहा है। तो नॉलेज इज़ अ पार, और नॉलेज यू कैन एक्वायर विद द अमाउंट ऑफ लेबर यू पुट इन। द अमाउंट ऑफ लेबर यू पुट इन, यू वुड बी ए मोर इंटेलिजेंट, मोर successful man. But the thing which I am talking about, that cannot be acquired. That is built in your personality with multiple factors. The environment in which you grew up, जो बड़े हुए उस environment में, तुम्हारे घर का माहौल क्या था, तुम्हारी ख़ानदानी जीन्स क्या थी। ख़ानदानी जीन्स देख के जो है वो अंग्रेज़ भी इस मुल्क में जो है मुलाजम रखा करते थे। वो देखते कि जिस ख़ानदान के अंदर ग़ुलामी का ज़्यादा एलिमेंट्स पाया जाता है, उसी के वो रखते थे। और इस पे किताबें लिखी गई हैं ख़ास तौर पर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो है आपके मसल स्ट्रेंथ। आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है सस्टेन करने की, प्रेशर्स ऊपर से जब आएँ तो उसको सस्टेन करने की, ये जानते हुए कि आपको अगला आपके करियर को, आपकी सर्विस को तो नहीं, करियर को आपकी तबाह कर देगा। वो आपको, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, लेकिन सब कुछ जानते हुए आप कहें कि नहीं, मैंने तो लेट डाउन प्रोसीजर्स पे चलना है और मैंने स्टैंड बाई करना है। मैंने जो रूल्स हैं, चाहे कितनी बड़ी तुरम खान चीज़ सामने से आ जाए। एक मिसाल इसकी मैं देता हूँ। उस मिसाल इस तरह की है कि मैं प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट में होता था, हेड ऑफिस में ज़्यादा मेरी रही है सर्विस। तो मैं हेड ऑफिस के प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होता था। आज से 20 साल पहले की बात है। तो ये चीज़ें चूँकि बदली नहीं है, इसलिए मैं स्टार्ट शुरू से भी करता हूँ। उस वक्त भी यही फेस किया, बाद में 2021 तक यही सब कुछ फेस किया। कोई चीज़ इस मुल्क में तब्दील नहीं हुई है, उसने तबाह किया सबको। मजाल है कोई उसमें एक रत्ती बराबर कमी हुई है, ज़्यादती हुई है उन चीज़ों में, बिगाड़ के अंदर। तो वो प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट में था, उसमें मैं सेक्रेटरी था। तो एक दिन एक डिविजनल हेड साहब, वो मशहूर थे चापलूसी में, और उसमें वो चेयरमैन नया नया आया था। चेयरमैन भी जो आया था वो सेक्रेटरी लेवल से, सेक्रेटरी कॉमर्स के लेवल से रिटायर होके आके डिपार्टमेंट में लगा, अदारे के अंदर। जबकि सेक्रेटरी जो होता है कॉमर्स का, उसके अंडर में 20 अदारे होते हैं ऐसे। मतलब वो अपने डाउनग्रेडेड पोस्ट के ऊपर आके उसने कहा चलो घर विचार मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेंगी, नौकर चाकर मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद बाबे ने कहा कि आगे बैठते हैं। आते ही उसकी बेगम ने 3 कोटेशन भेज दिए मौसूफ के थ्रू मेरे पास कि इस पर पेमेंट करो। जो लोग प्रिक्योरमेंट के प्रोसीजर को जानते हैं उनको पता है कोटेशंस के ऊपर पेमेंट नहीं होती है। कोटेशन आते हैं, खुलते हैं, काम अवार्ड होता है, उसके बाद सप्लाई आती है, वो ली जाती है, उस पर सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट बनती है, फिर वो उसकी पेमेंट का इनवाइस आती है, उसके ऊपर डिलीवरी चलान के साथ पेमेंट होती है। कोटेशन किस चीज़ कहते हैं? 3 उसको घर मिला था, जो बड़ा घर चेयरमैन हाउस जिसको डिक्लेयर किया गया था। तो उसके पर्दे उसकी बेगम साहिबा को पर्दे पसंद नहीं आए थे। उससे पहले चेयरमैन जो 3 महीने रहा था वो गया, उसकी बेगम को पसंद नहीं आए थे, तो उसने नए लगवाए थे। और ये आई, इसने कहा नहीं ये भी हटा दो। आज से 20 साल पहले उन पर्दों की कीमत 3.5 लाख थी, और 3 महीने पहले जो लगे थे वो। अच्छा, मेरे पास आया, मैंने कहा चलो बुराई को टालो और इसको करो, एकोमोडेट करो। अगर उसको पसंद आए हैं, कहीं से लाए हैं, वो जाने उसका काम। मेरे अगर बुक्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। मैंने वो खुलवाया, देखा तो एक उसमें लोएस्ट था, उसका जो एड्रेस आ रहा था वो आ रहा था लालू खेत का।
अरे मैंने कहा चेयरमैन लालू खेत क्या इसका कनेक्शन है? मैंने कहा फिर भी चलो यार इसको वेरीफाई तो करो। मैंने लड़का भेजा लालू खेत में से, कहा जी ये दुकान तो है मेडिकल स्टोर, तो पर्दों की दुकान ही नहीं है। मैंने कहा आओ आके रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बना के उसने दी, मैं रिपोर्ट पे लगा के मैंने लिखा जी कि ये नहीं हो सकता पेमेंट इस पर, और ये तो है ही नहीं है बंदा। तो उस पर चेयरमैन साहब को जो वट चढ़े, 22 ग्रेड से रिटायर हुआ था तो कितने वट चढ़े होंगे। उसने बुला के मुझे कहा कि तुम क्या चीज़ हो, तुम ठीक कर दूँगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर दें आप, मैंने कोई गलती की है तो ठीक कर दें, वरना ये तो जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ आपका तो ना हाथ लगा हुआ है, ना साइन है, ना कुछ भी नहीं है। बेगम साहिबा को तो कोई नहीं जानता, ना उसके हाथ हैं, मेरे हाथ में ला के पकड़ा दिए गए हैं। जब ये फाइल का हिस्सा बनेंगे तो महीने बाद लगेगा मैंने ये अरेंज किए हैं। तो 4 ऑडिट होते हैं, कमर्शियल ऑडिट हमारे होते हैं, गवर्नमेंट का एक्सटर्नल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, तो सब के रिकॉर्ड पे होंगी ये चीज़ें, और मुझे फेस करनी है मेरी सेक्रेटरी। कहेंगे अच्छा इसका कोई हल है? मैंने कहा हल यही है, मुझे हटा दें। कहेंगे तू कल छुट्टी कर। बहुत अच्छी बात है, कल छुट्टी कर लेते हैं। उससे पहले वो चीज़ हमारे इंटरनल ऑडिट की भी नोटिस पे आ गई थी कि ये चीज़ें हैं, तो मैंने उनको भी बता दिया था भाई ये आए तो वेरीफाई मत करना, फंस जाओगे खाम का। तो वहाँ जो ऑफिसर था, जूनियर ऑफिसर, उसने कहा हाँ जी मैं ये नहीं करूँगा। वो भी बड़ा अच्छा ऑफिसर था, अभी भी है वही। तो उसने, मैं चला गया, दूसरे दिन आया तो मुझे मेरे स्टाफ ने बताया जी वो तो पेमेंट हो गई है, उसी फाइल पे पेमेंट हो गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे हुई है? कहने लगा वो जो ऑफिसर है जो आपने जिसको कहा था, उसको तो चेयरमैन ने बुला के अपने कमरे के बाहर पीए के पास बैठा दिया 10 घंटे के लिए, ऐसे जैसे मुजरम होता है। उसके ऊपर एक था, वो आजकल डिविजनल हेड है और पूरे अदारे के लोगों को ट्रेनिंग देता फिर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, बारिश है माशाल्लाह। और उसकी शक्ल देख के आपको लगेगा कि आज ही इसको जो है 10 हुरों ने गुस्ल दे के नीचे भेजा है, फरिश्ते जैसा लगेगा। उसने टप्पा लगा के प्रूव कर दिया, वेरीफाई करके भेज दिया, पेमेंट हो गई। हमारी 2 क्वेरीज थी कि ये जो पिछले पर्दे लगे हैं ये रिमूव करके हमें दिए जाएं वापस, वो भी गायब, वो भी नहीं लिए गए, दे दिए गए। तो एक तो ये मिसाल है, जिसने किया वो तरक्की कर गया, जिसने नहीं किया उसके बाद से वो फिर जलील ख्वार ही हुआ। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, एक DMG ग्रुप का डायरेक्टर था मेरा, अब वो दुनिया में नहीं है, बड़ा नामी ग्रामी डायरेक्टर। तो मैं उसी प्रिक्योरमेंट में था, तो वहाँ पे मैंने कहा ना 35 करोड़ रुपए का बजट होता था जिसको मैंने मैनेज करना होता था रूल्स के मुताबिक। उसमें कैपिटल नेचर की प्रिक्योरमेंट भी होती थी और रेवेन्यू नेचर की भी, प्रिंटिंग भी होती थी, इसमें हमारे जो एडवर्टाइजमेंट के मटेरियल छपते थे, बहुत सारे बड़ा मास स्केल्स पे होते थे। कंप्यूटर स्टेशनरीज आती थी, कंप्यूटर्स के बहुत सारे एक्सेसरीज आती थी, सब कुछ आता था, क्योंकि बहुत बड़ा अदारा है तो उसका प्रिक्योरमेंट बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। तो हमने कुछ प्री क्वालिफाई की हुई थी फर्म्स, तो उनको हम बेचते थे 1 क्लास की, 20 क्लास की, इस तरह की। तो बड़ा ऑर्डर होता था तो 1 क्लास वालों को भेजते थे, प्रिंटर्स थे बड़े। तो हम उनको क्वेरीज भेजते थे, तो उनका आगे से कोटेशन आते थे, सील्ड कोटेशन होते थे, खुलते थे, उसके बाद जो लोएस्ट होता उसको देते थे। तो एक 19 ज़माने का प्री क्वालिफाइड हुआ था, तो किसी ज़माने का ब्यूरोक्रेट था और उसने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ था, तो भेज देता था। तो किसी आइटम की जो एवरेज आती कोटेशन आता 2 रुपये का, ये 20 रुपये 25 रुपये भेजता, हमेशा भेजता इस तरह। तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती थी चीज़। तो मैंने कमेटी को बोला कि ये जो है ये बेस्ट कर रहा है, या तो इसको पता नहीं है इस काम का, तो या ये खेल रहा है कि कभी कोई अगर फर्ज करे इसके साथ कार्टेल करके आगे तो हम कहाँ से फिर इसको करेंगे, हम तो फेस नहीं कर सकते। कमेटी ने कहा इसको शोकाज इशू करो, उसको कहो कि आइंदा तुम इस तरह नहीं करोगे, और वार्निंग करो कि आइंदा नहीं करना इस तरह। उससे पहले यह हुआ कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने बुला के कहा यार एक फ़ाइल उसके पास की अप्रूवल के लिए कोई 60-70 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट थी। कहने लगा यार तुम अपनी मर्ज़ी के लोगों को भेज रहे हो। तुम, मैंने कहा मैं मर्ज़ी के नहीं भेजता, ये तो TCS से जाते हैं जो लिस्ट पे हैं। कहने लगा ये जो बंदा है इसको क्यों नहीं भेज रहे हो? मैंने कहा भेजें। कहेंगे प्रूफ दिखाओ इसको भेजे तुमने क्वेरीज। हमारे पास TCS की
एक्नॉलेजमेंट होती थी, मैंने जाके दे दी, मैंने कहा ये प्रूव है। तो उसको उसने फ़ोन करके कहा कि आपके यहाँ से तो क्वेरी नहीं आती, आपके यहाँ से तो काम ही नहीं मिलता मुझे, तो ये होता है वो होता है। तो हाँ, डायरेक्टर ने उस वक्त तो चुप हो गया। जब दूसरी फाइल जब वो आया उसका कोटेशन बाद में दूसरे केस में, तो मैंने कहा देखें 2 रुपये वाली चीज़ को 15-15 रुपये ये जो कोट कर रहा है। तो कमेटी ने कहा इसको वार्निंग दो, मैंने वार्निंग दे दी। वार्निंग के बाद भी फिर भी उसका वही हाल। फिर कमेटी को पुट अप करके मैंने उसको डिलिस्ट कर दिया। और वो डायरेक्टर साहब वट खा के बैठे हुए हमसे कि मैंने एक का कहा था कि तुमने उसको बजाय इसके ऑर्डर देते तुमने उसको लिस्ट से ही निकाल दी। मैंने कहा वो तो सिस्टम को पूरे को जो है एरोड करने पे लगा हुआ था, तो मैंने उसको पहले वार्न किया, फिर भी नहीं। वो इससे लग रहा है कि उसको काम का पता रहता है नहीं है, वैसे ही दोपहर में फेंक रहा है। हमारे रिकॉर्ड पे चीज़ें ख़राब आ रही हैं। फिर खैर उसके बाद मेरा डायरेक्टर था जिसने प्रमोशंस भी करने थे। प्रमोशंस की मेरी फाइल के ऊपर उसने सूटेबिलिटी के रिमार्क्स दे रहे थे, वो नहीं देता तो कोई नहीं कर सकता। और मुझे पता था 2 महीने बाद प्रमोशन में होने। वो उसके बाद मार्केटिंग का चार्ज था, तो वो गया किसी सिटी के अंदर, तो वहाँ मार्केटिंग फोर्स को जो है कोई कटलरी के सेट जो 35-40 हज़ार के उसने दे दिए, और आके उसका मेरे पास आ गया बिल आ गया कि ये साहब वहाँ गए थे तो वहाँ उन्होंने मार्केटिंग फोर्स को ये दिया है। तो ज़ाहिर है उसमें कोई कोटेशन कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मैंने उस पर लगाया, मैंने कहा जनाब ये तो आप पर है, अव्वल तो आप प्रिक्योर ही नहीं कर सकते इस चीज़ों को। वो तो सेल्स प्रमोशन का अलग बजट होता है, उसके प्रिक्योरमेंट का अलग तरीका है। आप ऑफिस स्टेशनरी के तौर पे, ऑफिस गिफ्ट के तौर पे भी आप देते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है। तो उसने कहा यार मैंने कर दिया, इस पर इसको कर दें। मैंने उस पर फिर लिखा, मैंने कहा जी ये अगर करते हैं तो इसको इंडोर्स करा लें चेयरमैन से और हम उसको पेमेंट कर देते हैं। ज़ाहिर है आपने किया तो आपसे कोई ऊपर वाला उसको इंडोर्स करेगा, वेव ऑफ करेगा इस रिक्वायरमेंट को। चेयरमैन को गया तो उस वक्त चेयरमैन एक बड़ा अल्लाह वाला बंदा आया हुआ था, वो बड़ा प्रोफेशनल बंदा था। उसने लिखा नहीं आपने गलत किया, आपको डेबिट होना चाहिए। डेबिट हो गई, एक और वर्ड चढ़ गया उसको। जब प्रमोशन आए, ठीक है जी, प्रमोशन जब आए तो उसने ऐलान कर दिया हमारे डिवीज़न को, जिसको प्रमोशन चाहिए मेरे पास आए। अब मुझे पता था ये जलील करेगा, मैं मेरिट पे आ रहा हूँ लेकिन ये जलील करेगा इसमें। मैंने कहा अगर मिलना है तो मेरा हक है, तो मुझे वैसे मिलेगा, नहीं मिलना तो कोई बात नहीं। मेरा प्रमोशन ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आप अगर कर सकते हैं तो भाई बिल्कुल आप करें, सस्टेन कर सकते हैं तो करें। आसान नहीं होता सर्विस में। जब आपको लग रहा होगा आपसे जूनियर जो हैं प्रमोट होके आपसे ऊपर आ रहे हैं और आप सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, पागल हैं क्या आप? आपकी बच्चियाँ हैं, आपके घर है, आपकी फैमिली है, सब कुछ है, और आप कह रहे नहीं यार ये मैं इस पर नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। ठीक है जी। तो एक इसी तरह का एक वाक़या उसी प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड है। वो हमारे कैलेंडर छपते थे, तो 1 करोड़ से बड़ा उसका टेंडर होता था। हमारे इधर के कैलेंडर बहुत बड़ा छपता था। तो कोटेशन हमने अखबार में देते थे, अखबार से आते थे बड़े 1 लाख लोगों के। तो वो आए तो उसमें 3-4 कैटेगरी का पेपर मंगा गया था। तो कोटेशन खोले, कुछ ने किसी कैटेगरी में, कुछ ने तीनों कैटेगरीज में कोट किया रेट, उसने एक में किया, उसने दूसरे में। जो लोएस्ट आया उसका कोटेशन लोएस्ट जो आया उसके कंपेरेटिव बना। जब यूज़र डिवीज़न को भेजा, यूज़र ने कहा मुझे पेपर ये वाला चाहिए। जो पेपर फाइनल हुआ उस पेपर में उस लोएस्ट ने कोट ही नहीं किया था। ठीक है जी। तो अब हमारी कमेटी के एक, मैंने कहा ना हर तरह के लोग बैठे होते हैं, उसमें एक ने उसको फ़ोन करके कहा कि यार तुम उस कैटेगरी में तुम जो है कोट कर दो। उससे उसने रेट ले लिया, फिर उसने पुटअप किया, मुझे कहा कि इसको पुटअप करो। मैंने अपने उस पर कमेंट्स दिए। मैंने कहा जब रेट ओपन हो गया ना,
उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन है, ये फिर किसी एक के लिए नहीं। इसको पता चल गया आपके इससे ऊपर में इमीडिएट ऊपर कौन है, उससे 5 पैसे 10 पैसे नीचे रख के आ जाएगा। तो अब अगर आपने रेट कोट करना है इस कैटेगरी का, तो आपको पब्लिश करना है दोबारा टेंडर। 6 जनरल मैनेजर एक तरफ और एक सेक्रेटरी एक तरफ, ऊपर चला गया। डायरेक्टर 2 डायरेक्टर्स के पास जाता था, फाइनेंस के पास भी और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी। फाइल गई, फाइनेंस वाले ने भी कहा नहीं इतना टाइम नहीं है। अब चूँकि ईद पे वो कैलेंडर मार्केट को देना होता था, हमारी फील्ड फोर्स को चाहिए होता था, उसके ऊपर वो बिजनेस क्लाइंट्स से लेते थे। तो मैंने कहा अभी आखिरी इशरा चल रहा है और इसको 15 दिन तो लगेंगे छपने में और ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको नहीं, इस पर इसी को दे दें। आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ओके किया। चेयरमैन के पास गया तो चेयरमैन ने कहा कि बुलाओ इसको। पूरी कमेटी बुलाई, 4-6 जनरल मैनेजर और मुझे बुला लिया। कहने लगा जी क्या मसला है इसमें टाइम इतना शॉर्ट है। वो मार्केटिंग का डिविजनल जनरल मैनेजर कहने लगा जी इसके बाद तो मुझे ये चाहिए ही नहीं है, मुझे ये कैलेंडर जो पड़े रह जाएंगे, टाइम निकला जा रहा है। मैंने उनसे कहा सर इशू मेरा ये नहीं है टाइम निकला जा रहा है या नहीं, मुझे आपने एक पैरामीटर दिया है, मैंने उसके अंदर बैठ के काम करना है। टेंडर खुला है, टेंडर में 3 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरीज के अंदर एक बंदा जो है वो लोएस्ट है और वो जिस कैटेगरी में लोएस्ट है उसका पेपर नहीं चाहिए यूज़र को, या तो यूज़र के मुझे वही वाला पेपर चाहिए उसी ग्रामेज का, तो मैं उसको दे देता हूँ। जिस ग्रामेज को उसने सेलेक्ट किया कि उन्होंने 3 कैटेगरीज हमने मांगी, तो उसमें उसने कोट ही नहीं किया। जिन्होंने कोट की उनमें जो लोएस्ट है मैंने कहा इसको दे दें, या फिर आपको अगर ज़्यादा लगता है तो आप रीटेंडर करें। तो किया क्या गया है कि एक कमेटी में से किसी ने जो है उसको फ़ोन करके उससे कोटेशन मांग लिया। मैंने नहीं बोला मंगाया, मेरा काम था मंगाना, मैं तो इस तरह मंगाता नहीं हूँ। कोटेशन ओपन हो गया और उससे टेंडर मंगा लिया उसने, और वो लोएस्ट हो गया कॉलिन के। तो मेरा ये कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी पूरी पब्लिक को मिलनी चाहिए। जब आपने अखबार में दिया है हर एक को पता चलना चाहिए कि भाई ये कैटेगरी हमें चाहिए, तो इसके सामने तो खुल गया है, इसको तो पता है इससे ऊपर इमीडिएट ऊपर कौन है, 10 पैसे नीचे रख के इस एक को ये अपॉर्चुनिटी क्यों दी जाए। तो ये फेयर अपॉर्चुनिटी के असूल के ख़िलाफ़ है। चेयरमैन का यस यू आर राइट। उससे कहा जिसको तुझे नहीं चाहिए ना टेंडर तो लिख के दे दे, मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्या ज़रूरत है छपाने की। फाइल नीचे आ गई, किया करके रीटेंडरिंग हुई। 10-15 दिन बाद दूसरा उस पर आया, उसको दिया, उन्होंने दे दिया। 7 जनरल मैनेजर एक तरफ, 2 डायरेक्टर एक तरफ और एक उस वक्त में मैनेजर था, मैं एक तरफ। नामुमकिन होता है और आपको स्टैंड लेना पड़ता है। चले फिर इंशाल्लाह और वीडियोज़ में आपसे बात करता हूँ।